जय मसीह प्रिय परिवार। जब किसी के जीवन में दुख होता है तो उसको बाहर चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, पर जो अंदर का दुख है वो उसको खाता रहता है। तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं। तो उनमें से एक समस्या है बांझपन या बेबी ना होना। हाँ प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे उन सारे परिवारों के लिए, उन सारी फैमिलीज के लिए जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है। 1 साल, 2 साल, है ना, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 15 साल आपको परमेश्वर आज ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। आपने सुना होगा कि जब दवा काम ना करे तो दुआ काम आएगी। तो आज प्रभु यीशु के नाम में दुआ आपका इलाज करेगी। क्या बिलीव करते हैं? आप कहें 5 बार, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई भाई बहन परिवार है, ऐसा कोई, तो उसको आप जरूर वीडियो शेयर करें और उससे कहें पूरी प्रार्थना सुन, आज पवित्र आत्मा तेरा इलाज करेगा। आज यीशु मसीह तुझे छुटकारा देगा। यीशु मसीह के दूत तुझे नया जीवन देंगे। आज से ठीक कुछ महीने बाद आप लड्डू बांटेंगे। आमीन। 5 बार कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन 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 आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सब को शेयर करें जो लोग ऐसे दुख में हैं, है ना। और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड पर स्पेशल धन्यवाद भेंट भेजें कि प्रभु आज आप मुझे नाम लेकर बुला रहे हैं, मुझे आप इस समस्या से निकाल रहे हैं। आपका दान, आपका दशवांश, आपके उपहार की भेंट आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ऊंचा उठाएगी। आपको 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना आपको आशीषित करेगी। आइए हम वचन में पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18 वचन कहता है कि एक पति और पत्नी थे। पति का नाम जकरिया था और उसकी पत्नी का नाम एलिशिबा था। हाँ, एलिशिबा। तो एलिशिबा और जकरिया दोनों बूढ़े हो गए थे। 1 अध्याय के 18 वचन में वो खुद कहता है, मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। अब जब वो बूढ़े हैं, है ना, तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उनके पास आ गया। और उस दिन उनके पास क्यों प्रभु का दूत आया, है ना। आज प्रभु का दूत आपके भी घर आ रहा है। आमीन। देखो लिखा है 1 अध्याय 8 वचन में, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। वो उस दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना में था। आज आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं, सहारनपुर, रुड़की, पंजाब, हरियाणा, करनाल, फरीदाबाद, हैं कर्नाटक, बेंगलोर, हैं दिल्ली, मुंबई, गोवा, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप जहां भी जिस कंट्री में भी सुन रहे हैं, आप आज कहें मैं प्रभु के सामने हूं। प्रभु आपके सामने खड़ा है। ये मेरी आवाज नहीं, ये पवित्र आत्मा की आवाज है जो आपको छू कर आज ब्लेस कर रही है। यीशु मसीह की ओर से आज आपके लिए आशीर्वाद है। वचन कहता है उस दिन वो प्रार्थना में थे, उस दिन वो प्रभु का काम कर रहे थे और अपने हाथ से प्रभु के एक तरह से दान कर रहे थे प्रभु के लिए, प्रभु की वेदी पर। वचन कहता है उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये बात प्रभु ने उसके पास भेजी। और वचन बताता है वो बूढ़े थे
पर स्वर्गदूत को देखकर घबरा गए, है ना। वचन कहता है वो घबरा गए। आप भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से परिश्रम कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा आपके दुख को घबराएगा, आपकी समस्या घबराएगी, आपके सामने जो चट्टान खड़ी है वो घबराएगी, आपको जो चीज मार रही थी वो घबराएगी, है। वचन कहता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। बड़े ध्यान से सुने। उसने कहा, तुझे एक बच्चा पैदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको भी प्रभु ये कहता, आपको सुंदर बेबी ब्लेसिंग होगी। आपको सुंदर बेबी ब्लेसिंग आ चुकी है। आपके गर्भ से, आपके पति के अंदर से वो सारी गंदगी बाहर जा चुकी है। आप 7 बार बोले, प्रभु यीशु के नाम में मेरा काम सिद्ध हो गया। प्रभु यीशु के नाम में मेरा काम सिद्ध हो गया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरा काम सिद्ध हो गया। प्रभु यीशु के जलाली नाम में मेरा काम सिद्ध हो गया। आपके ऊपर प्रभु का ग्रेस है। वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा, भयभीत न हो, तुझे एक बच्चा पैदा होगा। और आगे क्या लिखा है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रेज द लॉर्ड। आप ताड़ियां बजाएं, हालेलुया। प्रिय बहनों, आप भी अपने बच्चे का नाम अपनी डायरी में लिख ले, हालेलुया। वचन कहता है, स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यूहन्ना होगा, हालेलुया। है, वचन कहता है, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। ये प्रोफेसी है, आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोफेटिकल वर्ड है। आपके लिए भविष्यवाणी की प्रार्थना है, आपके छुटकारे की प्रार्थना है। तुझे आनंद होगा। प्रिय भाई, मत रोइए, प्रभु तुझे आनंद देगा, हालेलुया। प्रिय बहनों, प्रिय परिवार, मत रोइए, प्रभु तुम्हें आनंद देगा। आज की तारीख लिख लो, प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। आज की तारीख नोट कर लो। खुदा अगले साल 2026 में आपसे लड्डू बंटवाएगा। अपना दिल बड़ा कर लो कि मेरे लिए मेरा खुदा बहुत बड़ा काम कर चुका है, हालेलुया। मेरा खुदा मुझे बहुत ऊंचा उठा चुका है। मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ, मैं खुदाबंद खुदा में आनंदित हूँ। वचन कहता है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। अरे, कोई प्रभु के सामने महान हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। क्या वर्ड लिखा है। परमेश्वर कहता है, वो सेनाओं के यहोवा के यीशु नासरी के सामने महान होगा। आज प्रभु आपसे भी ये कहता है, आपका बेटा, आपकी बेटी बेस्ट होंगे। उनका अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा चरित्र होगा, उनका अच्छा फ्यूचर होगा। और लिखा है, दाखरस और मदिरा कभी न पिएंगे। ओ प्रेज द लॉर्ड। जिनके घर में पीते हैं, आज वो भी कहें, यीशु नाम में छुटकारा हो गया, यीशु नाम में इस गंदी आत्मा से मेरा छुटकारा हो गया। हाँ, लिखा है, कभी न पिएंगे, नेवर एंड नेवर। और अपनी माता के गर्भ ही से वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हैं, अपने स्टोमक पर, पेट पर हाथ रखकर कहें, हे पवित्र आत्मा मुझ में आने के लिए धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा मेरे बेबी में आने के लिए धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा जे भेद की बात हमें बताने के लिए धन्यवाद। हाँ, हालेलुया। है, वचन कहता है, अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा काम करेगा आपका बच्चा, है। कितना आशीषित होगा आपका बच्चा, कितना ऊंचा होगा आपका बच्चा, आप आइडिया नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप खूब धन्यवाद दें, हैं। आप हर शुक्रवार को उपवास रखें और खूब धन्यवाद दें।
हाँ, आप रोज सुबह 2 चैप्टर बाइबल के पढ़ें और खूब धन्यवाद दें। आपकी ट्यूब्स को आज पवित्र आत्मा नया कर चुका है। हाँ, आप विश्वास करें प्रिय भाई बहनों, विश्वास की खेती आप कटनी काटोगे, विश्वास की प्रार्थना का फल आप काटोगे। अगर आपने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं प्रार्थना में, तो कोई परिस्थिति आपको नहीं गिरा पाएगी, कोई परिस्थिति आपको नहीं झुका पाएगी। अगर आप बार बार प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना में नहीं घुटने टेकते, तो आपको एक हल्का सा झोंका दूर फेंक देगा। वचन कहता है, मेरे साथ पढ़े देखे, भजन संहिता 84 लिखा है, तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। है ना, परमेश्वर के भवन में दिन बिताना कितना महान काम है। परमेश्वर के भवन में रहना कितने आनंद और जय की बात है। आपके ऊपर वंश की ब्लेसिंग है। आज पवित्र आत्मा आपको वंश की ब्लेसिंग कर रहा है। आज पवित्र आत्मा आपके वंश को ही ब्लेस कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप घबराए नहीं, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आप कितने साल से दुखी हैं, आप कितने साल से परेशान हैं, पवित्र आत्मा इसका लेखा लेगा। शैतान को आज तोड़ा जाएगा। आज दुष्ट आत्मा तोड़ी जा रही है। जानते हैं, एक आदमी का नाम इशहाक था। इशहाक की पत्नी को परेशानियां थी। वो परमेश्वर के पास पहुंचा। देखिए, मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति की किताब और उसका 25 अध्याय 19 से 23 वचन। अब्राहम के पुत्र इशहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इशहाक उत्पन्न हुआ और इशहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका को, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, ब्याह लिया। इशहाक की पत्नी तो बांझ थी, इसलिए उसने उसके निर्मित यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे वर्ड को ध्यान से सुने। वचन कहता है, इशहाक खुद परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करता है, प्रभु यहोवा, और प्रभु यहोवा उस पर दया करते हैं और उसकी पत्नी आशीषित हो जाती है। एक सिस्टर अपनी गवाही में बता रही थी कि मेरी शादी को 9 साल हो गए और मेरी हालत बहुत खराब हो गई। स्वास्थ्य बहुत दवाइयाँ खाने के कारण खराब हो गया और नसों में भी कई सारे इन्फेक्शंस आ गए और मेरा वेट इतना हो गया बहुत ज़्यादा। मेरे घर के बाहर मुझे लोग हिजड़ा कहने लगे और मैं शर्म के मारे बेकार हो गई। और फिर मेरे पति के पास ऑप्शन आके दूसरी शादी कर दीजिए और इससे डिवोर्स कर दीजिए। लेकिन मेरे पति मेरा केयर करते थे, लेकिन रोज़ रोज़ की ऐसी बातों ने उसके भी मन को परेशान कर दिया। और मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। 10वां साल चल रहा है। मेरा वेट भी लगभग 105 या 7 किलो के आसपास था और चेहरे पर भी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं देखने में भी बदसूरत हो गई थी और मेरे हाथ पांव भी धीरे धीरे ऐसे हो गए थे, चला नहीं जाता, जॉइंट पेन था और अंदर की नसें नाड़ियाँ सब खराब हो गई थी। और मैंने भी हर थाक कर ये कह दिया कि आप कर सकते हैं, दूसरी मैरिज कर लीजिए। और जब ये माहौल हमारी ज़िंदगी में था, मेरे मन में एक विचार था कि मेरे पति दूसरी शादी करेंगे, मैं उससे पहले यहाँ से कहीं चली जाऊँगी, या तो रेल के सामने कट कर मर जाऊँगी, या फिर मैं आत्महत्या कर लूँगी या जहर पी लूँगी। और इसी वेदना में हम बाहर, घर में, शादी में, जहाँ भी जाते थे, इसी वेदना में दिन रात रहते थे।
और एक दिन हमें पता लगा कि यहाँ प्रार्थना होती है, हम प्रार्थना में आ गए। और जब प्रार्थना हो रही थी तो ये कहा जाता था, प्रभु यीशु को ग्रहण करो, प्रभु यीशु तुम्हारे दुख उठा रहा है, तुम्हारे पापों को क्षमा कर रहा है। तो वो बहन बताती है कि मैं इतना रोई उस 5 घंटे की प्रार्थना सभा में, और मुझे कह रही थी कि सर जब आप बोल रहे थे आज तेरी आशीष का दिन है, कि मेरा हृदय में ऐसे आग दौड़ रही थी कि अरे मेरा आशीष का दिन कैसे हो सकता है। मैं 10 साल से उजड़ी हुई, कौन मुझे आशीष देगा। मैंने इतनी जगह अपना हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई, पत्री दिखाई, सब जगह तो कहा कि तेरे हाथ में तो बच्चे का योग ही नहीं, तेरे पति के हाथ में बच्चे का योग नहीं। और इन सब बातों ने हमारा हृदय तोड़ा हुआ था। लेकिन सर आपकी उन प्रार्थनाओं में हम दम लगाकर रोते रहे। मैं झंझोड़ती रही, रोती रही, यीशु यीशु तू कैसे मुझे ब्लेस करेगा। और मैं उस दिन से फिर प्रभु यीशु के पीछे चलती गई। मैं वचन को सीखती रही, प्रार्थना में रोती रही, प्रभु मैं उजड़ी हुई हूँ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, यीशु मैं तेरे पीछे तो आ गई, मेरी लज्जा कैसे दूर होगी। और ऑटोमेटिकली वो बताने लगी कि मेरा वेट भी धीरे धीरे स्लो मोशन में घट गया, और ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे मेरे हाथ पाँव का दर्द भी जाने लगा। और फिर परमेश्वर ने मुझे एक बेटी दे दी, और आज प्रभु ने उसको एक और शायद बेटा दे दिया है। वो आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर के पीछे है। प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपकी आशीष की बात करता है। आज पवित्र आत्मा आपको आज जरूर ब्लेस कर चुका है। वचन बताता है, जब हम यशायाह की पुस्तक मेरे साथ आप खोले, यशायाह की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसका 10, 11, 12 वचन। यहोवा यह कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास का गर्भ रहेगा, तुम में भूसी उत्पन्न होगी, तुम्हारा सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूंके हुए चूने के समान हो जाएंगे और कटे हुए कटीली झाड़ियों के समान आग में जलाए जाएंगे। ये बात प्रभु ने वहाँ के लोगों से कही। इससे पता लगता है, अगर परमेश्वर उनके गर्भ को सूखी घास बना सकता है, तो प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना में सर्वशक्तिमान आपके गर्भ को हरा भरा कर चुका है। आमीन। क्या आप कहेंगे परमेश्वर को 7 बार हालेलुया 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 हालेलुया। आप प्रार्थना में घुटने टेके, आप वचन के साथ संघर्ष करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हर प्रार्थना को सुने। आपका जीवन परमेश्वर का जीवन है। आपके बनाए हुए जीवन के पार्ट परमेश्वर के हैं। वचन बताता है, जब हम मेरे साथ खोले उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय और उसका 38 वचन, लिखा है, इन 20 वर्षों में मैं तेरे पास रहा और इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, न तेरे मेंढों का मांस मैंने कभी खाया। अरे ये कौन कह रहा है? इसका नाम याकूब है। क्या इसने किसी के गर्भ को रोक दिया? नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था, प्रभु मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे के यहाँ भेड़ चराता हूँ, और उसने कहा है अगर एक भेड़ मरी तो तुझे हानि भरनी पड़ेगी। प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने भाई के साथ लड़कर आया हूँ, मेरे पीछे पिता के घर में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। सेनाओं के यहोवा ने उसकी भेड़ बकरियों पर आशीष दी। आज परमेश्वर आपका टर्न कर रहा है माय फैमिली। आज खुदा आपका टर्न कर रहा है। आपके परमेश्वर मेरा बल आप है, मेरी शक्ति आप है, मेरे जीवन के उद्धार करता आप हैं, मेरे वंश को बनाने वाले आप हैं, और प्रभु आपको बनाएगा। हालेलुया। जीवित प्रभु आपको बनाएगा। आमीन। वो आपको आज खाली बर्तन नहीं छोड़ेगा। वो आज आपको बेकार का
डिंग डिंग नहीं छोड़ेगा कि लोग आपको ऐसे ही बोलते रहे, आपके हालात बदलेंगे। वचन कहता है, जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को वंश के आशीष पर आशीष दी, परमेश्वर ने नूह को आशीष पर आशीष दी, परमेश्वर ने आदम को आशीष पर आशीष दी, और वंश की आशीष से वो खोलता चला गया है। वचन कहता है, जब हम 9 अध्याय उत्पत्ति को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, तुम्हारा डर, प्रेज द लॉर्ड है। परमेश्वर ने बात उनसे कही, तुम फूलो फलो। ये दुख ऐसा दुख होता है। एक बुजुर्ग अंकल मीटिंग में आए, बेचारे एक जगह कहीं बहुत दूर मीटिंग कर रहे थे, शायद किसी शहर में। तो वहाँ कई लोगों ने गवाहियाँ दी कि सर अभी अभी मेरी पैर का दर्द चला गया, किसी ने कहा सर मेरी आंखों का धुंधलापन चला गया, और किसी ने कहा सर मेरी तो गांठ भी चली गई। हम भी हैरान, प्रार्थना इतना बड़ा उत्तर लेकर आई आज, और वो सब भाई बहन कोई ना कोई प्रार्थना के बाद गवाही दे रहे थे, बहुत खुशी, आनंदित। कई बुजुर्ग भाई बहनों ने कहा मेरी कमर मुड़ी हुई थी, सीधी हो गई। किसी ने कहा मेरी जुबान तोतली थी, सीधी हो गई। और मैंने कहा फिर से हाथ उठा लो, प्रभु तुम्हारे आने वाले दिनों में तुम्हारे वंश को भी ब्लेस कर रहा है आज, आमीन। तो एक बुजुर्ग अंकल आए, उन्होंने कहा कि जो वर्ड आपने भी दिया मैं उस पर क्या यकीन करूं। मैंने कहा बताइए। उसने कहा मेरी एक बेटी है, 7 साल से बेबी नहीं है। मेरा एक बेटा है, 5 साल से बेबी नहीं है। बहुत सारी जगह जा चुके हैं, इलाज ले चुके हैं, पर फिर वही परेशानी जिंदा रहती है। मैंने कहा प्रार्थना आपके घर में उत्तर लेकर आएगी, यीशु मसीह उत्तर लेकर आएगा, उसका लहू सारी चीजों को शुद्ध करेगा। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा ठीक है, धन्यवाद, और वो चला गया। कुछ महीने बाद किसी ने बताया कि उसके बेटे की बहू को परमेश्वर ने आशीषित किया है। उसने बताया कि मेरी बेटी को भी डॉक्टर कहते हैं कि आपका अंदर का जो चीजें थी वो खराब ठीक हो रही हैं। फिर बहुत से परिवार है आज भी जो बेचारे इस दुख को अपने सर पर उठाए फिर रहे हैं। आज यीशु मसीह इस दुख को आपकी जिंदगी से दूर कर रहा है। सब बोले आमीन। आइए प्रार्थना करें। अपने गर्भ पर हाथ रखे, अपने सर पर हाथ रखे। मेरे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु हम तो नथिंग हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। मेरे परमेश्वर, ये यीशु मसीह का लहू है जो हमें प्रभु प्रेरित करता है कि हम तेरी ओर देखें। तू तो पवित्र 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 और अति पवित्र है प्रभु। ये आपके बेटे प्रभु यीशु का लहू ही हमें ब्लेस करता है। ये प्रभु यीशु का लहू ही हमें चंगा करता है। ये प्रभु यीशु का लहू ही हमें शुद्ध करता है। हम प्रार्थना करते इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को पवित्र आत्मा एक बड़ी आशीष में उभारे। जिनको प्रभु बच्चे नहीं हैं, आज उन पर हाथ रखिए प्रभु, और उनके सारे दुख को दूर कर दीजिए। जो भी अंदर चीज छिपी बैठी है, दुष्ट आत्मा है, या फिर प्रभु कोई जादू टोना है, या कोई पूर्वजों का श्राप है, आज वो तोड़ दिया जाए। प्रभु यीशु के नाम में आज वो श्राप तोड़ दिया जाए। इसी समय वो श्राप तोड़ दिया जाए। हम दुआ करते इसी समय वो श्राप तोड़ दिया जाए। एक सिस्टर को पवित्र आत्मा दिखाता है। आपने शायद सिस्टर ऐसे वाइट गाउन कुछ ऐसे वाइट करके पहना हुआ है, और आपकी गर्दन में भी कुछ ऐसे बहुत खराबी है। अपनी गर्दन भी अभी चेक करना, और आपके गर्भ पर आज पवित्र आत्मा हाथ रख रहा है। आपका वेट बहुत है, आपका वेट कम होगा, और प्रभु जरूर आपको आज ब्लेस कर चुका है। मुझे एक और फैमिली को पवित्र आत्मा दिखाता है। आप दोनों एक ऑफिस में कहीं काम करते हैं, और बहुत बड़ी कंपनी है, और आपको गर्भ ठहरता है, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से मिसकैरेज हो जाता है। और प्रभु यीशु आपसे ये कहता है
के प्रार्थना में समय बिताइए। आपका हालात बदल रहा है। अब कोई मिसकैरेज नहीं होगा, है। आपका समस्या जा रही है, सब बोले आमीन। आपकी समस्या बाय बाय कर रही है, बोले आमीन। मुझे एक और सिस्टर को प्रभु दिखाता है, शायद आप ग्रीन क्लॉथ, आपका ब्लैक ग्रीन है, ब्लैक ग्रीन करके ऐसे कपड़े हैं, और प्रभु यीशु आपको धोएंगे, शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। आपको पापों की क्षमा के लिए क्रूस के नज़दीक रहना है। आपको स्वर्ग जाने के लिए क्रूस उठाकर चलना है। उसकी निंदा को भी अपने ऊपर लेकर चलते रहना है, और यीशु की निंदा आपकी महिमा लेकर आ रही है। सिस्टर, आपके गर्भ को डॉक्टर ने कमजोर बताया है, कमजोर, लेकिन आज पवित्र आत्मा से ताकतवर कर रहा है। यीशु मसीह का आत्मा ताकतवर कर रहा है। यीशु मसीह का आत्मा ताकतवर कर रहा है। हे मेरे पिता, देश विदेश की धरती पर जहाँ भी तेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तेरी बेटियाँ मुझे सुन रही हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु, एक एक की परेशानी हटा, एक एक के विवाह की परेशानी हटा, एक एक की नौकरी की परेशानी हटा, एक एक के बेबी ब्लेसिंग की परेशानी हटा। मेरी प्रार्थना अगले प्रभु यीशु के नाम में 32 दिन में आपकी महिमा ये सब करने लगे। इनके लिए वो पहाड़ आज गल चुका है, मैं बिलीव करता हूँ। वो समस्या गल चुकी है, मैं बिलीव करता हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में होली फायर टच करे। एक सिस्टर है जिसका फर्नीचर शायद रेड कलर का है, और आप शायद ऊपर छत पर रहते हैं, और आप पूरा दिन बहुत ऐसे रहते जैसे डिप्रेशन रहता है। प्रार्थना करने के बाद भी आपको इंटरेस्ट नहीं आता चीज़ों में। आपके हस्बैंड कहीं बाहर काम करते हैं, और आपका अंदर ही अंदर ऐसे रहता, बहुत दुखी रहता है मन। आज पवित्र आत्मा आपका इलाज कर रहा है। खूब उछल उछल कर धन्यवाद दो, खूब ताड़ियां बजा बजा कर धन्यवाद दो। खुदा तुम्हारी समस्या दूर कर रहा है। इलोहीम, तेरी पावर इस चैनल पर उतर आए। जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान इस पर जुड़े हैं, सबों को ब्लेस करो। पवित्र आत्मा सबों को नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग दो, आत्मिकता में बढ़ने की ब्लेसिंग हो, वचन को पहनकर चलने की आशीषें हो, अच्छे स्वास्थ्य की आशीषें हो, सुसमाचार प्रचार की आशीषें हो, वंश की ग्रोथ हो, मनी ब्लेसिंग आपके जीवन में आशीष आ रही है। आपके हाथ में, आपकी जॉब में, बिजनेस में, आपके बैंक में आपके लिए मनी आ रही है, आपके अकाउंट में मनी आ रही है। फादर, आप टच करो, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप टच करो, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप टच करो, हालेलुया। फायर ऑफ गॉड टच करो, 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 फायर ऑफ गॉड टच करो। इन द नेम ऑफ जीसस। चाल छोड़ दुष्ट आत्मा, लूसीफर बाहर जाए, लूसीफर बाहर जाए, लूसीफर बाहर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक फैमिली इस लूसीफर के कर्सेस से टूट जाए। आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए, आग बरसे, आग बरसे, आग बरसे हर परेशानी पर प्रभु यीशु के नाम से। सब बोले आमीन, फिर बोले आमीन, फिर बोले आमीन। मैं फिर कहता हूँ, आपकी बहुत बड़ी गवाही बन चुकी है। आमीन। अपनी गवाही हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई इमरजेंसी प्रेयर हो, रिक्वेस्ट हो तो भी इस नंबर पर भेजो। परमेश्वर आपको हर बंधन से आज़ाद कर चुका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।